आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। बोलिए कपिल जी। आरजू जी, मैं एक बात पर थोड़ा हैरान होता हूँ कि किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा मुल्क हो, जब वो बनाते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो वो लोग पिछली हिस्ट्री से, पिछले इवेंट से उसको कोरिलेट करते हैं प्रेजेंट डिप्लोमेसी से, प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो से, और एक एनालिसिस करके उसके ऊपर जो है, उसके बाद में अपनी कंट्री के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज है उसको बनाते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे थिंकर्स नहीं है, कोई ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है जो अपने देश के इंटरेस्ट को देख सके, बजाय इसके कि कभी चीन का हाथ पकड़ दिया, कभी जाके अमेरिका का हाथ पकड़ दिया, और उसके बाद में अपनी जो हालत की है 70 साल के अंदर, मतलब कोई, अभी मैं देख रहा था किसी कोई उसके ऊपर, उस पर यूट्यूब पे वो कह रहा था कि भाई पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि जो 47 के अंदर पाकिस्तान को अलग बना लिया हिंदुस्तान से। नहीं, ये हालात नहीं होते। और मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, 1944 में 14 सितंबर के दिन सुभाष चंद्र बोस निजाम आजाद हिंद फौज की तरफ से रंगून रेडियो से उन्होंने एक अपील की थी इस डिमांड को लेके, और अपील की थी मुस्लिम यूथ को, और ये कहा था कि जिन लोगों, जो लोग ये पाकिस्तान बना रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े रईस और ये इन्होंने पाकिस्तान बना नहीं लिया, जवाब ले लेते हैं आरजू। आरजू बोलिए इनकी बात का जवाब। अर्जुन जी, देखें सर, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कभी भी किसी की काबिलियत के ऊपर उसको आगे नहीं लाया जाता। हर जगह पर हम या तो पर्ची सिस्टम चल रहा होगा, या फिर यहाँ पे हम रिलीजन को हर जगह पे अहमियत देते हैं। जो मौलवी ने कह दिया वो कर दिया। जो लोग बैठे हुए, इमरान खान भी तस्वीर घुमाया करते थे, बेनजीर भुट्टो भी यही किया करती थी, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। और इस वक्त इमरान खान ने जब अपनी इकोनॉमी के लिए एक अहमदिया को रखा तो उन्हें एक हफ्ते में ही हटाना पड़ गया। तो जाहिर है जब हम इस तरह से मुल्क को चलाएंगे तो यही हालत होगी। बाकी जो लोग मुल्क चला रहे हैं सर, उन्होंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है उज़मा। जो बात आरजू कह रही है, पाकिस्तान में रहना नहीं है, इससे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता रहे, क्या ही न फर्क पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, ठठरी बांधने का मतलब क्या आपको पता है? देखिए, मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, और हम तो ये समझे थे कि आपको जो इब्रतनाक शिकस्त हुई है उससे आपने कोई सबक सीख लिया होगा, लेकिन पता ये चला कि आप किसकी शिकस्त हुई है भाई? सन 47 से लेके आज तक किसकी शिकस्त हुई है बताइए तो जरा। 47 से लेके 65 से लेके एक मिनट, शिकस्त किसकी हुई है जरा बताइए तो सही। थोड़ा सा उज़मा को बोलने दीजिए। उज़मा जी सुनिए ना, शिकस्त किसकी हुई है, नहीं हुई है? मैडम, कई दिन से ही चर्चा चल रही है, आपकी आवाम आपको आईना दिखा रही है। मैं पूछ रहा हूँ, ठठरी बांधने का मतलब पता है आपको? उठानी पड़ी है, इसको सामना कैसे करना है। तो अब आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। देखिए, बात सारी ये है कि आपको जो मार का हक में जो आपको, मैं नूरानी बातें नहीं करता भाई, आपको अजीब लग रही हैं। अजीब तो 72 ऊरों की आप करती हैं, 72 ऊरों को आपको बात करती हैं, हम कोई नूरानी बातें नहीं कर रहे हैं। नाजिया 30 सेकंड और। उज़मा जी, फिर आपसे पूछता हूँ, ये ठठरी बांधने का मतलब आपको पता है या इधर से समझाएं? वैल्यू नहीं रही। रात को नूरानी सपना आ गया था ना आपको, जब नींदें उड़ गई थी रात को, 0 हो गई जब है, मिसाइलें चल रही थी। वैल्यू नहीं है, आपकी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि आपके साथ कोई तजारत बढ़ाई जाए। पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, मेरी वैल्यू छोड़िए। अच्छा ठीक है, एक बात नाजिया उज़मा जी को मुझे स्क्रीन पर रखिए। वो जरा पूछ लीजिए। सर आता हूँ। नाजिया उज़मा जी को और मुझे स्क्रीन पर रखिए। नाजिया उज़मा जी और मुझे स्क्रीन पर रखिए। नाजिया, मैंने 3 बार पूछा ठठरी बांधने का क्या मतलब है, वो इनको तो पता नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब ठठरी बांधने का मुहावरे का मतलब पता नहीं है तो जंग में कौन जीता कौन हारा इनको क्या ही फर्क पड़ता है? जनता को चूरन बेचते हैं। की पोजीशन अब कितनी स्ट्रांग हो गई है, खरीदने को भी पैसा नहीं है। इनको बहुत अच्छे से पता है। कपिल को 2 मिनट मुझे 30 सेकंड मुझे दीजिए। और राकेश पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ये 4 जंगे भारत से हार चुके हैं। उज़मा जी सुनिए, एक हिंदुस्तान की मुसलमान बेटी आपसे कुछ कह रही है। उज़मा जी, हिंदुस्तान की मुसलमान बेटी आपसे कुछ फरमा रही है, सुनिए जरा। उज़मा आंटी चुप हो जाइए, कितना अरे बाबा ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। उज़मा आंटी कितना बोलिएगा, कभी-कभी सुन लिया कीजिए। आपने पूरी दुनिया में ठेका लिया हुआ है भारत से ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ करके 4 जंगे आप लोग हार चुके हैं।
1971 में आपकी सेना ने पतलून खोले थे, आप कश्मीर में दिन उतार रात करके जंगीर में खड़े हो चुके थे। बड़े बहादुर थे, 91,000 इनके जो सरेंडर किए थे। तो आपकी क्रेडिबिलिटी इस दुनिया में जीरो हो गई है। अच्छा एक मिनट ये लगातार बीच में बहुत लोग हो जा रहे हैं, रुक जाइए, उस्मा जी सुनिए ना, उस्मा जी ये तकरीर का कार्यक्रम नहीं है, ये डिबेट है और हिंदुस्तान का चैनल है, तो एक एक करके थोड़ा सा अभी तक तो आप बड़े धैर्य का परिचय दे रही थी, मुझे लगा कि शायद आपको बहुत सलीका है डिबेट में बातचीत करने का। असलियत सुन के इन्हें लग जाती है ना। आप जो कश्मीर की बातचीत कर रही हैं नाजिया 30 सेकंड, आप जो कश्मीर की बातचीत कर रही हैं मैडम, उसी कश्मीर में, उसी आपके कब्जे वाले कश्मीर में, पीओके में अमेरिका ने वर्दी वाला ... पाला नारे लगे, तो आपने क्या उस पीओके का बेड़ा गर्क कर रखा है? जरा आंखें खोलकर नजर डालिए उधर। जंग के महाज पे आपको शिकस्त का सामना है, राफेल आपके हमने सारे। अरे शिकस्त का मतलब भी मालूम है तुम्हें? अच्छा चलिए, शिकस्त का मतलब भी मालूम है आपको? उस्मा जी नहीं होती है, उस्मा जी नहीं सुनेंगी। बासित रुक जाओ, बेचैन ना हो, बासित रुक जाओ, बेचैन ना हो, रुक जाओ, आता हूँ। नाजिया बोलिए। जो है उन परिवारों से पूछो जाके जिन सैनिकों की मरने के बाद हमारे लोगों ने लाशें तक लेने से मना कर दिया था, हमने दफन किया था कारगिल में। कपिल सर हमने दफन किया था उन्हें कारगिल में। नाजिया बोलिए। बात करने का डिबेट, एक मिनट, अभी सिर्फ नाजिया की आवाज होने जा रही है, सिर्फ नाजिया की आवाज, बोलिए। राकेश जी, सलीका और तरीका डिबेट का उसको होता है जिसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। यहाँ पर दो लोग जो बैठे हैं ना पाकिस्तान से, वो मदरसा छाप और गटर छाप है। हमने 4 जंगें इनको हराई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। 1971 में इनकी सेना ने अपने पतलून उतारे थे। अभी आरजू काजमी जी ने कहा कि डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग उनसे किया जाता है जो शिक्षित होते हैं, डायलॉग उनसे किया जाता है जिनके यहाँ संविधान माना जाता है। ये मदरसा छाप जो काटना, कूटना, लूटना, पीटना सीखे हैं मदरसे में, इनसे डायलॉग नहीं किया जाता है। और बाबा बागेश्वर जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि भीख के कटोरे में पाकिस्तान ली हुई सरजमीन, इन्होंने क्या इंप्रूव किया, क्या डेवलप किया, क्या पाया? हम वापस लेंगे और पीओके इनके नाक के नीचे से निकल चुका है। बिलो ब्लोच खुद चाइना हेल्प करके ब्लोच को इनसे हटाएगा। इनकी सरहद और इनकी जमीन छोटी हो चुकी है, इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। नहीं, वो चीखें और अच्छी भी लगती हैं, पाकिस्तान की चीखें निकलना बासित अच्छी भी लगती है। बासित में एक बात, रुक जाओ, सवाल सुनो, पहली टेप नहीं भाई, सवाल सुनो, मेरा सवाल था। हाँ सवाल सुनो भाई, नहीं सवाल पूछने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए बुलाया। अब सुनो, सवाल सुनो। बाबा बागेश्वर ने कह दिया कि दहेज में पाकिस्तान ले लेंगे, लेकिन खैर ठीक है, उन्होंने कह दिया, मैं तो इस बात से उतना सहमत नहीं हूं। अब कूड़ेदान को दहेज में कौन लेना चाहेगा? खैर वो अलग बात है। लेकिन बाबा बागेश्वर पहले कह चुके हैं, पाकिस्तान बिगड़ी औलाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप, जो सही भी है। पाकिस्तान नहीं सुधा तो राम नाम सत्य है। भारत चीनी चार्जर पर भरोसा नहीं करता है, पाकिस्तान चीन के हथियार पर भरोसा करता है। अच्छा ले भी लिया, चलाने भी नहीं आता है। और फिलहाल तो जो टर्की के भी लिए थे भाई, टर्की वाले ड्रोन का हमने क्या हाल किया? और मरती तो आम आवाम है ना इनकी, जिसकी इन्हें कोई परवाह नहीं। अब मैं जवाब दूं, 2 मिनट मुझे सुनिएगा। पहले मैं इन दोनों को, जो ये बाबा जी और ये खातून बैठी हुई हैं, उनको जवाब दे दूं कि इन्होंने मदरसा छाप भी बोला। और बाबा जी ने अपनी जिंदगी के ना, पाकिस्तान को 78 साल हो गए बने हुए, बाबा जी ने 80 साल के ये बाबा जी हो गए। पाकिस्तान ने अपना कोई जाया नहीं किया, लेकिन ये बाबा जी अपनी पूरी जिंदगी जाया कर चुके। अच्छा। अभी भी 4th क्लास की बात, मैं तेरी तरह अमेरिकी टोपी नहीं पहनता हूं सिर पे। बातें सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तेरी तरह विदेशी टोपी पहन के सिर पे नहीं बैठता। बहुत तमीज के साथ, और कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके साथ और तमीज से बात करो। कल का लौंडा, कल का लौंडा मुझे बता रहा है। नहीं प्लीज ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें। कल का लौंडा है, चेतावनी के साथ आवाज आने आ रहा है, चेतावनी के साथ